आज हम डे 6 के वीबीएस में आ पहुंचे हैं, मतलब आज लास्ट डे है। हाँ, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है, इतना जल्दी वीबीएस क्यों खत्म हो रहा है। हाँ रेचल, इसके बाद तो घर बैठे बैठे और बोर हो जाएंगे। वीबीएस जब चल रहा था तो पता भी नहीं चला टाइम कैसे गया। प्रशंसा, डोंट वरी, पता है ये वीबीएस ने तो हमें बहुत सारा चीज़ सिखाया था, है ना। इसीलिए ये लॉकडाउन में हम भी इस सीखे हुए सारी चीज़ को अप्लाई करेंगे। हाँ रेचल, ठीक है, तो आज लास्ट दिन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग डेबी दीदी के साथ मिलकर प्रार्थना करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी प्रेयर टाइम है, तो हमें क्या करना चाहिए? सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले 5 दिन तक आपने हमें संभाला, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए आपने मौका दिया, हमारे देश के लिए जागने के लिए हमें आपने सिखाया, उत्साहित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आज के दिन को, आज के सारे प्रोग्राम्स को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे सारे छोटे छोटे फ्रेंड्स को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हम सबको आपके हाथ में हम पूरी तरह से समर्पित करते हैं। हमें अगुवाई कीजिए, आज हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, ठीक हैं, वेरी गुड। खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हाथ उठा के दिखाइए। हो, क्यों खुश है? कुछ बच्चे लोग खुश है, क्यों खुश है? ओ, मम्मी का हाथ का बनाया हुआ खाना मिल रहा है इसलिए ना। ओ, और क्यों खुश है? तुम क्यों खुश है बाबू? अंकल, स्कूल भी नहीं है इसलिए हम बहुत खुश है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल नहीं है तो खुश हो? अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को, और आप क्यों नहीं खुश है? उधर का कुछ बच्चा लोग खुश नहीं है, क्यों नहीं खुश है? कोई बात नहीं, आज हम आप लोगों को एक सुंदर सा अच्छा सा गाना सिखाएंगे और उसके बाद आपसे भी गवाएंगे और उसके बाद आप सबों को बहुत खुश करेंगे। तैयार हैं? चलिए, मैं आप लोगों को वो गाना सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले वो गाना कैसा है पता है? मैं बोलता हूँ, पहले सुन लीजिए। वो तेरे हैं हम, तेरे रहेंगे, सब कुछ मेरा तेरा रहेगा। अरे ये कैसा गाना है ना? ये गाना समझ में नहीं आ रहा ना? पता है, एक बहुत बड़ा सरदार, बहुत चालाक आदमी है ना, ये बहुत पैसा रखने वाला, और दूसरों से पैसा को चुंगी लेने वाला था, माने ठगने वाला था, है ना, और दूसरों से धमका के पैसा दो, वो एक करके पैसा लेकर बहुत धनवान आदमी था। लेकिन उसके पास कोई अच्छा मित्र नहीं था, है ना। लेकिन एक दिन वो सुना था, अरे बाप रे बाप, यीशु पापा इसी रास्ते से जाएंगे। तो वो सोचा यीशु कौन है, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। उसके अंदर एक जिज्ञासा था। बच्चे, वो यीशु पापा को देखने के लिए, लेकिन वो चाहता था देखने के लिए दूसरे लोगों के समान, लेकिन वो बहुत नाटा था, है ना। लेकिन वो सोचता था, अरे लोगों का बहुत सारा भीड़ है, हम कैसे देखेंगे। वो एक दिन क्या किया, यीशु पापा को देखने के लिए एकदम एक लंबा गुलर का पेड़ पे चढ़ गया और वहां पे जाके बैठ गया। और यीशु पापा आए और देखें और बोले, ए जकई, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। और बाप रे बाप, जकई को ऐसा लगा, अरे ये तो हमको जानते नहीं हैं, ये यीशु पापा कैसे, पुराना लग रहा है, मेरा मित्र है। वैसे उसको बुलाएं और यीशु पापा उसके घर पे गए और इधर फरीसी लोग, धनवान लोग, बड़े जानकार लोग बोलने लगे, अरे इसको तो कुछ भी नहीं पता है, यीशु पापा किसके घर पे जा रहे हैं, ये तो बहुत पापी है, बहुत बड़ा पापी है। लोग कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन पता है बच्चों, जब यीशु पापा ने उन्हें कहा, जकई से बात किया, तो जकई का मन पूरा बदल गया और वो माफी मांगा और बोला कि मैं जितना भी अन्याय से पैसा को लिया हूँ, कमाया हूँ, सब मैं वापस कर दूंगा। तब यीशु पापा पता है क्या बोले? आज इस घर में उधार आया है ना, खुशी आया है। तो आज मैं भी आप लोगों के लिए, है ना, बहुत बड़ा खुशी लेके आना चाहता हूँ। चाहे आप कितना भी बड़ा पाप किए क्यों ना हो, आपको प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, आपसे बात करता है, आपका दोस्त बनना चाहता है। इसलिए आइए हम वो गाना को
सुन के, मन को फिरा के हम यीशु पापा से प्रार्थना करेंगे और सारी दुनिया में यीशु पापा का नाम धूम मचा देंगे। मैं पहले आप लोग को एक बार सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक। तेरे हैं हम, तेरे रहेंगे, सब कुछ मेरा तेरा रहेगा। तेरे हैं हम, तेरे रहेंगे, सब कुछ मेरा तेरा रहेगा। ये दुनिया कुछ नहीं मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी। ये धन दौलत सब छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए प्रेयर करेंगे हम, मिलके रहेंगे हम, प्रेयर करेंगे हम, मिलके रहेंगे हम। इसी में होगा भला। हमको मालूम है, हाँ मुझको मालूम है। जग्गई अंकल चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत नाटे व्यक्ति थे। एक दिन वो यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गए। अच्छा, तब क्या हुआ? यीशु ने देखा उनको, नीचे बुलाया उनको, यीशु ने देखा उनको, नीचे बुलाया उनको। इसी में हो गया उधार। गाना अच्छा था ना? हाँ, बहुत अच्छा था, है ना? इसलिए हम लोग अभी एक्शन के साथ इस गाना को देखने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे, आप लोगों के लिए एक्शन करेंगे। आपके लिए स्क्रीन में भी वो गाना आएगा, आप लोग देखिएगा और एक्शन को भी सीखिएगा। ओके, बुलाएंगे, जोरदार ताली बजा के उनको स्वागत करेंगे। तेरे हैं हम, तेरे रहेंगे, सब कुछ मेरा तेरा रहेगा। तेरे हैं हम, तेरे रहेंगे, सब कुछ मेरा तेरा रहेगा। ये दुनिया कुछ नहीं मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी। ये धन दौलत सब छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए प्रेयर करेंगे हम, मिलके रहेंगे हम, प्रेयर करेंगे हम, मिलके रहेंगे हम। इसी में होगा भला। कैसे थे आदमी, क्या आपको मालूम है?
वालों का सरदार और बहुत नाटे व्यक्ति थे। एक दिन वो यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गए। अच्छा, तब क्या हुआ? यीशु ने देखा उनको, नीचे बुलाया उनको, यीशु ने देखा उनको, नीचे बुलाया उनको, इसी में हो गया उधार। वाओ, अच्छा था ना, बहुत बढ़िया था। कितने लोग को एक्शन करने के लिए अभी तुरंत मन कर रहा है। वाओ, कितने लोग खड़े हो गए हैं, बाप रे बाप, घर के अंदर बैठे बैठे। अच्छा है, वेरी गुड, हम सब सीख लिए, अभी साथ में मिलके करेंगे। तैयार हैं? ओके। तेरे हैं हम, तेरे रहेंगे, सब कुछ मेरा तेरा रहेगा। तेरे हैं हम, तेरे रहेंगे, सब कुछ मेरा तेरा रहेगा। ये दुनिया कुछ नहीं मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी, ये धन दौलत सब छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए प्रेयर करेंगे हम, मिलके रहेंगे हम, प्रेयर करेंगे हम, मिलके रहेंगे हम, इसी में होगा भला। हमको मालूम है, हाँ मुझको मालूम है। जक्कई अंकल चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत नाटे व्यक्ति थे। एक दिन वो यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गए। अच्छा, तब क्या हुआ? यीशु ने देखा उनको, नीचे बुलाया उनको, यीशु ने देखा उनको, नीचे बुलाया उनको, इसी में हो गया उधार। ओके, बहुत अच्छा से आप लोगों ने घर पे बैठे बैठे खड़ा होके किया, बहुत अच्छा से किया, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी आप लोग इस गाना को गाते रहिए। जितने भी बीबीएस के गाना, कहानी, वचन सिखाया गया है, गाते रहिए और आनंद उठाइए और प्रभु के राहों पे चलिए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद, बाय। फ्रेंड्स, आपको आज का गाना बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, तो आज हमारे फाइनल डे है, इसीलिए हम आपके लिए बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स और कलरफुल प्रोग्राम्स भी लेकर आए हैं, है ना प्रशंसा? हाँ रेचल, हाँ फ्रेंड्स, तो आज हमारे बीच में हम लोग के दोस्त हैं जो आके हम लोग के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा कोरियोग्राफी पेश करेंगे। तो चलिए उनको वेलकम करते हैं।
वाह, हमारे दीदी लोगों ने परमेश्वर के प्यार के बारे में एक कोरियोग्राफी के द्वारा अच्छे से समझाया। हाँ ठीक है, तो आप लोग को पिछले दिनों का एक्शन सॉन्ग्स याद है फ्रेंड्स? हाँ, तो चलिए डे 1 से लेके सारा गानों को हम लोग एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, हमारे बीच में अभी छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं जो आपको एक्शन गाना सिखाते थे, है ना? उनके साथ मिलके हम डे 1 का एक्शन सॉन्ग करेंगे। क्या हो तुम तैयार, जागो जगाओ तुम, हे संदेशो तेरा, तुझ पर भरोसा मेरा, गाओ तिंतना नाना, 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 तिंतना नाना। जागो जगाओ तुम, हे यीशु तेरा, तुझ पर भरोसा मेरा, गाओ तिंतना नाना, 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 तिंतना नाना। फ्रेंड्स, आप सबने एक्शन सॉन्ग बहुत अच्छा से किया था। ठीक है, तो अभी चलते हैं अगले प्रोग्राम में। क्या आप सबको डे 1 से डे 5 का थीम याद है? हाँ, आपने नोटबुक में लिख के रखा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम डे 1 से डे 5 का थीम एक बार अपने छोटे छोटे फ्रेंड से सुनेंगे, ठीक है? आइए, अभी डे 1 का थीम हमें गिफ्टी बताएगी। डे 1 अराइज फॉर योर नेशन, अपने देश के लिए जाओ। वेरी गुड। अभी डे 2 का थीम जूड़ा बताएगा। अराइज टू डू द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए जागो। वेरी गुड। डे 3 अंशा बताएगी। अराइज अगेंस्ट पोजीशन, विरोध को सामना करने के लिए जागो। वेरी गुड। अभी डे 4 का थीम जेनी बताएगी। डे 4 अराइज अगेंस्ट इनजस्टिस, इन हिंदी अन्याय के विरोध में जागो। वेरी गुड। डे 5 गैड बताएगा। डे 5 थीम अराइज टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज को बनाने के लिए जागो। वेरी गुड। सबने सारे डेज के थीम अच्छे से बताए। एक बार क्लैप करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप सबको थीम रिकॉल हो गया होगा, है ना? हाँ, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट एक और एक्शन सॉन्ग करने वाले हैं। कौन सा दिन का एक्शन सॉन्ग? हाँ, डे 2 का एक्शन सॉन्ग। ठीक है, तो अभी हमारे नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स हैं जो हमें आके एक बार एक्शन सॉन्ग करके दिखाएंगे। सभी उठ जाइए। जगना है और जगाना है, जगाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, अंधेरा मिटाना है, ओ इंडिया बचाना है, ओ
दुनिया में बैड है ओ, हम तुम मैड है ओ, इस दुनिया में बैड है हम तुम मैड है, इसीलिए तो सैड है। यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है, यीशु अगर ऐड है जीवन पूरा ग्लैड है। हो हा हा हो हा हा। फ्रेंड्स, घर बैठे बैठे आप तो एक्शन सॉन्ग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे। दीदी आपको पता है, हर दिन बीबीएस में मुझे एक प्रोग्राम देख के बहुत हंसी आया करता था और बहुत मज़ा आता था। वो कौन सा प्रोग्राम है आपको पता है? नहीं, मैजिक शो नहीं। बाइबल स्टोरी नहीं। कौन सा हो सकता है? हाँ तो ठीक है, आगे का प्रोग्राम देख के आप खुद जान लेंगी। सैम, जेरी कैसा है? ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। बड़ी एकदम बढ़िया है। और बताओ लॉकडाउन में कैसे टाइम पास हो रहा है? अरे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज, हम भी हाँ। एक्सरसाइज कर रहे हैं यार। क्या करेंगे ये लॉकडाउन में? अरे हमारा एक्सरसाइज को देख के बहुत लोग हंस रहा है। एक बात बताएं, हाँ। ये दोनों एक्सरसाइज है ही नहीं। ठीक है, सुनना। हाँ बताओ। बहुत लोग से सुना मैंने, मास्टर लेस्लिन करके वो है का तो। ओ, किसका मास्टर है वो? वो निंजा सिखाता है ऐसे। क्या बोल रहा है? हाँ बहुत अच्छा सिखाता है। एक काम करते हैं, दोस्त लोग को बुलाते हैं, उन लोग को भी बताते हैं। हाँ जी। ए जॉन, डेविड, ए सैम, आओ। ए भाई, हाँ, पता है जेरी कुछ बता रहा है यार। हाय, हाय। जेरी हाँ। बताओ, इन लोग को भी बताओ क्या। हाँ देखो यार, एक मास्टर लेस्लिन करके है। हाँ ठीक है। निंजा सिखाता है। ओह बहुत अच्छा सिखाता है, हम लोग को भी सीखना चाहिए मेरे निंजा निंजा उसको मालूम है? हाँ मालूम है। सही है। सीख लेंगे यार, हम लोग भी सीख लेंगे, फिर सबको बताएंगे। निंजा पता है ना? ठीक है, तुम लोग क्या बोलते हो? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। जरूर जरूर पक्का। ओके, चलो उनसे जाके मिलते हैं। ओके ओके फाइन, लेट्स गो। चल गया एक बॉयलो। ठीक है। सर, मास्टर, गुड मॉर्निंग मास्टर, क्या 5 लोग आ गए? एग्जाम कम हो रहा है। नीचे क्या कर रहे हैं? मास्टर, हम लोग को प्लीज निंजा सिखाइए मास्टर। अच्छा, निंजा सिखाना है। हाँ, ये तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं आएगा। मास्टर, कुछ भी हो हम लोग सीख लेंगे मास्टर। ये मास्टर, ये तो जल्दी आ गया मास्टर, इसमें ना, क्या? ये बात नहीं है। हाँ। ये प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, नहीं आएगा। वो ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, नहीं इसके मास्टर, लिए थोड़ा वार्म अप चाहिए। ठीक है, practice warm up। चाहिए। ठीक है करेंगे, हाँ। ठीक है करेंगे। जो भी बोलेंगे हम लोग करेंगे मास्टर। अच्छा, कल सुबह 5 बजे वो नहीं चाहिए मास्टर, वो नहीं। वो बहुत मुश्किल नहीं, है। सैम। 5 बजे उठना है। 5 बजे रात को। रात को 5 नहीं, भोर में, सुबह। हाँ, ओह, भोर में आके बोर में बोर हो जाएंगे मास्टर। 5 बजे सुबह ये कैसे? कुछ नहीं बोला वो तो- ऐसे ही बोलते रहता है। हाँ, हम लोग आ बीच जाएंगे। में परेशान नहीं करना है। ठीक है, ठीक मास्टर, है, हम लोग सुनो, आएंगे, मास्टर। सुबह भोर में आना है। मैं कुछ वार्म अप बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, उसको ठीक है, आप लोग मास्टर। करना है। ओके, ठीक है मास्टर, ठीक है। ओके, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, कहाँ चले गए बाय लोग? ठीक है, रुकेंगे। सैम आ गया। सर, सब आ गए। मॉर्निंग मास्टर। ठीक है। टाइम को आ गए ना एकदम। हाँ, 5:30 बजे हो गए। ओह 5:30 बजे हो गया। हाँ, सुनो, ये आपका स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है? ठीक है मास्टर। यहाँ से रनिंग शुरू करना है। रनिंग करने वाले अभी? हाँ, ठीक है सर। ये तो रनिंग का है। ओ ये कूद के, ये पार करके, हाँ, ये ड्रम तक पहुंचना है। ठीक है, यहाँ एक निंजा स्टिक रखा हुआ है, स्टील वाला। ठीक है, इसको लेके आके मेरा हाथ में देना है। ठीक है सर। कौन पहले आ रहा है वही मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। अच्छा, जो पहले आपके पास आके दे रहा है वो आपका बेस्ट स्टूडेंट है। यस, वही आपको वही उसी को आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस। ठीक है मास्टर। यही वार्म अप है, यहाँ से शुरू करना है। बहुत अच्छा, ठीक है, आप लोग तैयार है? एकदम तैयार है सर। सुपर गुड। ये लाइन दौड़ने के लिए। ऐसी ही ना? हाँ, ये काफी है। ओके सर। अच्छा, गुड। Sir. ऑन योर मार्क। 245 सर। 391, 499, 500, 345,
क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर हम लोग का मार्क है सर, 10th का मार्क है सबका। अरे ऑन योर मार्क मतलब मार्क के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। ऑन योर मार्क आपका लाइन में तैयार रहना है। ओ अच्छा? ठीक ठीक ओके, ठीक ओके। ठीक ठीक। गेट सेट। क्या बात कर रहे हैं सर हेडसेट अरे वो हेडसेट नहीं, हाँ। तैयार में रहना है, हम भूल गए। तैयार रहना है, सावधान रहना है, ठीक है? गेट सेट। ओके, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। सर तू क्या बोलने के लिए आ रहा हूँ मैं जानता हूँ, लाइन में खड़े हो जाओ। अरे लाइन में खड़े हो जाओ। अरे उठा। सर क्या हुआ सर? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ क्या हो गया सर? क्या आप लोग? मैं क्या बोला हूँ? सर आप ना वार्म अप के लिए तू बोले। क्या किया है अभी? मेडिटेशन सर, मेडिटेशन करने से अच्छा सा वार्म अप होता है। फिजिक्स इज द अराइज इज मी। अरे चुप। आपको दौड़ने के लिए बोला तो तू फिजिक्स आ रही सही से बोल रहे हैं। मुंह बंद कर। तू क्या किया? हम घर में वो थ्रेडमिल में प्रैक्टिस किए इसलिए एक ही जगह में अब दौड़ रहे हैं। आपको डंडा से मारना है। तुम जीत गए। तुम कुछ और तुम मास्टर हम मेरा खेत में हम प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए ऐसे कूद रहे हैं। हाँ। ऐसा कूद रहे हैं। हाँ। अच्छा ये अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलो तुम कहाँ चले गए? घर में मम्मी पापा बुलाए थे इसलिए दौड़ गए। फिर क्यों ग्राउंड आ गए? या ऐसी वार्म अप। अरे आप लोगों के लिए एक गोल लक्ष्य दिया तो उसको अनुसार दौड़ना है, उसको पहुंचने के लिए दौड़ना है। केवल एक जन मेडिटेशन कर रहे हैं, पूछा तो फिजिक्स आ रहा है सही से बोल रहा है। एक भैया एक ही जगह में दौड़ रहा है, केवल एक जन वो लक्ष्य को पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने जीत गए। सैम आगे आ जाओ, यही मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। हाँ तो बच्चे आज आपने एक नाटक को देखा, कैसा लगा आपको नाटक? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। इस नाटक से आप क्या सीखते हैं? सही कहा आपने। तो लक्ष्य को कैसे हम लोग को हासिल करना चाहिए। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए। कोई पैसा के पीछे, कोई धन दौलत के पीछे। बहुत लोग जो है अपना नाम को आगे लाना है, अपना नाम रखना है, आगे दुनिया को जानना है करके बहुत लोग दौड़ते हैं। लेकिन किसी किसी के पास ही लक्ष्य रहता है। क्या आपके पास लक्ष्य है दोस्तों? क्या आपके पास गोल है? क्या आप लक्ष्य को आगे रख के आप अपने भविष्य की ओर दौड़ते हैं? ये हमें बहुत जानना जरूरी है। जिस तरह आपने नाटक में देखा, एक ही व्यक्ति ने जीता क्योंकि उसने लक्ष्य को आगे रखा, सामने रखा। इसलिए वो भविष्य में लक्ष्य को रखते हुए जो है जो चीज को हासिल करना चाहिए उसको हासिल किया, वो है जीत। क्या आप जीत को हासिल करना चाहते हैं दोस्तों? तो अपने लिए एक लक्ष्य को रखिए, उसके बाद जो है आप दौड़ना शुरू करिए। तो बच्चे आज का नाटक बहुत अच्छा लगा करके हम समझते हैं। तो इसलिए जो भी हम लोग सुनते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, ना सिर्फ उसके हमको देखना है लेकिन उसको पालन भी करना है। सही है ना बच्चे? बहुत अच्छा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी जो है सारी बातों को सुन करके आप लोग जो है इसको पालन कीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। तो मैं यकीन करूंगा कि आप जो है आने वाले दिनों में अपने लक्ष्य को आप समझेंगे और उसके पीछे दौड़ेंगे। बहुत अच्छा, बाय। फ्रेंड्स हमेशा की तरह आज का स्किट भी बहुत मज़ेदार था, है ना? हाँ फ्रेंड्स, अभी कितने दिन का सॉन्ग खत्म हुआ है? हाँ आपने सही बोला, 2 दिन का खत्म हो गया है ना। ठीक है, अभी चलिए हम लोग तीसरे दिन का गाना को भी देखेंगे। हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलके हम 3rd डे का एक्शन सॉन्ग करने वाले हैं। कोई है जो समय देता, कोई है जो मुझसे प्यार करता, कोई है जो उठाता मुझे दिन ब दिन, कोई है जो आशीष देता, कोई है जो सबका ख्याल
फ्रेंड्स, आप सबने तो तीसरा दिन का भी एक्शन सॉन्ग बहुत अच्छा से कर लिया। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे। क्या आप सबको 5 दिन का मेमोरी वर्स याद है? हाँ, तो अभी हम लोग के साथ हमारे नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स हैं जो आके हमें 5 दिन का मेमोरी वर्स को रिकॉल करने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी पहला दिन का वचन ब्यूला बताएंगी। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यशाया 60:1। वेरी गुड। अभी डे 2 का मेमोरी वर्स हमें क्रिस्टीना बताएगी। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा पर जो चलता है वही मेरा भाई और बहन और माता है। मरकुस 3:35। बहुत अच्छा। अभी थर्ड डे का मेमोरी वर्स आमोस बताएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। मत्ती 5:10। वेरी गुड। अभी 4th डे का मेमोरी वर्स एंड बताएगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तुम दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। भजन संगीता 140:12। वेरी गुड। अभी 5वां दिन, लास्ट दिन का वचन अगल्या सुनाएगी। इसलिए तुम्हें परमेश्वर की राज्य और इसकी धर्म की खोज करो, तो ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33। वेरी गुड। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आप सबने भी सारा मेमोरी वर्स को रिकॉल कर दिए। ठीक है, अभी हमारे फ्रेंड्स के लिए क्या आप ताली बजाएंगे? हमारे छोटे छोटे फ्रेंड्स की तरह आप भी वचन सब अच्छे से याद कर लिए होंगे, है ना? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? नेक्स्ट तो हम डे 4 का एक्शन सॉन्ग करने वाले हैं। वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, चलिए हम अपने फ्रेंड्स को बुला के एक्शन सॉन्ग सब मिल के करेंगे, ठीक है? रूपे और तेरे चाल ढाल को मेरा यीशु जी न देखता है। ऊंचे नीचे और भेदभाव को भी मेरा प्रभु जी न देखता है। सबको पास बुलाता है, सबके संग में रहता है, सबसे प्यार करता है। ओ मेरा यीशु है, ओ प्यारा प्यारा यीशु है, कि बोलो बोलो जय जय यीशु की। बातें हम करते हैं, दूसरों को बर्बाद करते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, दिन भर वाईफाई खोजते हैं। पढ़ते लिखते 022, स्टाइल मारते हाई फाई। पढ़ते लिखते 022, स्टाइल मारते हाई फाई। अरे अरे कौन सिखाता है ए भाई, कहाँ से आया है? कौन सिखाता है ए बहना, कहाँ से आया है? मानो 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 मेरी कहना बहना, यीशु 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 गुन गाते रहना। मानो 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 मेरी कहना बहना, यीशु 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 गुन गाते रहना। प्रभु हमारे साथ है, चमकेंगे हम यीशु के लिए। ओ प्यारा प्यारा यीशु है, कि बोलो बोलो जय जय यीशु की। ओ प्यारा प्यारा यीशु है, कि बोलो बोलो जय जय यीशु की। फ्रेंड्स, आपने डे 4 का एक्शन सॉन्ग भी बहुत सुंदर तरीके से किया, है ना? ठीक है दीदी, आपको वो जॉनी भैया का स्टोरी कैसे लगा? वो नेहमिया का स्टोरी है ना? हाँ। हाँ, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। मुझे जॉनी भैया भी बहुत अच्छे लगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक गुड न्यूज़। जॉनी भैया का फ्रेंड्स हमारे साथ आए हैं, जो एक स्पेशल प्रोग्राम को करेंगे। अरे डब्बू। जी महाराज। अरे डब्बू सुन रहे हो? हाँ महाराज, बोलिए। अरे डब्बू बहुत कस के भूख लगी है।
भूख लगा है महाराज। एक जंगल का राजा होते हुए मैं भूखा हूँ। महाराज क्या? आजकल के जानवर लोग हाँ, बहुत चालाक हो गए। ऐसा क्या? जी, वो अपना स्कूल अलग से चला रहे हैं। अरे डब्बू। जी महाराज। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। जी महाराज। अरे देखो 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 डब्बू। जी महाराज। उधर देखो। अरे बाप रे जी। उनको देखने से तो हमको चिकन बिरयानी का याद आ रहा है। अरे महाराज, मुंह में तो पानी आ रहा है। इनको देखने से। डब्बू। जी महाराज। गब्बू जी। डब्बू चलो। कहाँ महाराज? इनका शिकार करते हैं। महाराज नहीं 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 नहीं, आजकल के इंसान बहुत चालाक होते हैं। वो कैसे? महाराज, आपको एक ही बार में कबाब बना देंगे। कबाब बना देंगे? बार में शूट कर देंगे। तो क्या करें? महाराज, हम लोग चलिए एक प्लान बनाएंगे। ठीक है। हाँ, उसमें प्लान में बनाकर कल आएंगे। ठीक है। और इन लोगों को आपके लिए मैं तैयार करके रखूंगा। ला 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 ला। अरे बाप रे, अरे रिंकी कहाँ हो? हाँ भैया, मैं इधर हूँ। आओ आओ जल्दी आओ, जंगल कितना सुंदर है। हाँ, मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है बहुत। अरे हाँ, तो जंगल है तो डर ही ना लगेगा। सुनो सुनो सुनो, अरे वो जो सामने रास्ते में जा रहे थे तब एक चीता को देखी थी। हाँ, वो बड़ा सा। हाँ, कितना सुंदर था। अरे मुझे तो उनके पास जाने के लिए मन कर रहा है। भैया नहीं नहीं नहीं, उनके पास हमें नहीं जाना है। अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे। अच्छा, ऐसा है? अरे नहीं, हम तो सुने थे कि हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही वो हमसे दोस्त के समान बन जाएंगे। सच में? हाँ, चलो चलो ना, जाके देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ला ला ला। हाय। हाय। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। हम लोग तो यहाँ मजे करने भी आए हैं। आप कौन है? अच्छा, तो मेरा नाम गब्बू है। अच्छा, मैं यहाँ जंगल का राजा हूँ। ओ हाँ। तो उससे हमको क्या लेना देना? देखो, तुम लोग को जो कुछ भी जरूरत होगा, हाँ, हमसे मांग करना। ओ ऐसा है? हाँ। ए रिंकी, देखो देखो देखो, तुम तो बोल रही थी डर लगता है, खा जाएगा। कितना अच्छा दोस्त बन गया। हाँ, थैंक यू सो मच कब्बू जी। तो चलो, हम लोग तुमको जंगल का सैर कराने के लिए ले चलते हैं। हाँ चलिए 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 महाराज, चलो, बहुत चलो। मजा आएगा आज। रिंकी, बहुत मजा आने वाला है। अरे डब्बू सुनो। जी महाराज। वो इंसान लोग कब जाएंगे पता नहीं। महाराज सही बोल रहे हैं। इसके जाने से पहले जी हम लोग इनको मार के खाना होगा। हाँ महाराज सही बोल रहे हैं। अगर आप इस बार मौका को खो जाएंगे तो अगला बार आप भूखे ही मर जाएंगे। खप्पू जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने तो बोला कि वो आपकी दोस्त है। वो लोग भी आपको दोस्त माने थे और आप उनके साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? अरे ये कौन है? अरे पागल चुप! ज्यादा टांग लड़ाने की कोशिश की, तुमको भी खा जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ उनके पास, उनको बताने कि आप लोग बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं। सुनो सुनो, तुम लोग यहाँ से अभी भाग जाओ। तुम लोग डेंजर में हो। तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, डब्बू और खप्पू जी, वो तुम्हें मार डालने की प्लान कर रहे हैं। वो अभी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम लोग प्लीज भाग जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या तुम बोल रही है, बोले जा रही है? बिना रुके हुए ये क्या बोले जा रही है? ऐसा नहीं है, वो लोग वैसे नहीं है। वो लोग तो हम लोगों को दोस्त बना लिए थे। हाँ? हमको विश्वास नहीं है। हाँ, उन्होंने तो पूरा ही जंगल हमें घुमाया था। मुझे तो बहुत मजा आया। वो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे यकीन करो। बचाओ 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 बचाओ। अरे बाप रे, बचाओ, हम लोग गड्ढे में गिर गए हैं। बचाओ बचाओ। ये कौन चिल्ला रहा है? चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो
तो हमारा खब्बू और डब्बू जी है। ये लोग इस गड्ढे में कैसे गिर गए? चलो हम इनको रस्सी ले आके इनको बचा लेते हैं। तुम पागल हो क्या? ये तुमको मार डालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ कि इन्होंने गड्ढे में गिर गया। अब तुम जाके जल्दी से अपने आप को बचा लो। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम मंटू के साथ मिलके हम इनको बचा के ही रहेंगे। चलो मंटू, हम कुछ रस्सी ले आके इनको बचाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, हम लोग तुरंत रस्सी लेके इनको बचाते हैं। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमारी जान बचाई है। हम लोग आपके विरुद्ध बुराई किए, आप लोग कैसे हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है हमेशा हमें बुराई को भलाई से ही जीतना है। तो हम कभी अपनी जिंदगी में किसी के लिए बुराई के बदले बुराई कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा भलाई ही करते रहेंगे। अच्छा ऐसा बात है। आज के बाद से हम लोग भी जो है सबका भला ही करेंगे। हाँ हाँ, हम लोग भी भलाई करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि मंटू और रिंकी ने उनकी दुश्मन को जो उनके विरुद्ध बुराई करना चाहते थे उनके लिए भी भलाई ही किया, वैसे ही आपको भी आपके साथ जो फ्रेंड्स बुरे बातों को करते हैं उनके साथ भी आप लोग को अच्छा ही करना चाहिए। हमेशा बुराई को भलाई से ही जीतो। ओके फ्रेंड्स, बाय। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ने सीखा था कि जो कोई भी हमें बुराई करे हमें उनके लिए भलाई सोचना है और भलाई भी करना है। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग वैसे ही करेंगे ना? हाँ, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट 5th डे का एक्शन सॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी उठ जाइएगा। अभी हमारे नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स आके हमारे साथ एक्शन करेंगे, ठीक है? चट्टान पर चढ़ाया वो, दलदल से निकाला वो, चट्टान पर चढ़ाया वो। उजड़ा जीवन मेरा भटका हुआ था, जब मैं पुकारा नया जीवन तूने दिया। वो मेरा चट्टान, वो मेरा चट्टान, यीशु मेरा चट्टान वो है। ओ वो मेरा चट्टान, वो मेरा चट्टान, यीशु मेरा चट्टान वो है। दलदल से निकाला वो, चट्टान पर चढ़ाया वो, दलदल से निकाला वो, चट्टान पर चढ़ाया वो। उजड़ा जीवन मेरा भटका हुआ था, जब मैं पुकारा नया जीवन तूने दिया। वो मेरा चट्टान, वो मेरा चट्टान, यीशु मेरा चट्टान वो है। ओ वो मेरा चट्टान, वो मेरा चट्टान, यीशु मेरा चट्टान वो है। फ्रेंड्स, हम सब ने सक्सेसफुली 5 दिन का एक्शन सॉन्ग अच्छे से कर लिया। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम लोग ने आपसे पहले कहा था ना कि आपके कमेंट्स को हम लोग लास्ट में पढ़ के सुनाएंगे। हाँ, आप सब ने हमारे लिए बहुत सारे वैल्यूएबल कमेंट्स दिए हैं, इसलिए हम आपको थैंक्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का कमेंट्स हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह
आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम लोग के लिए प्रार्थना करते रहें। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टाइम में आए हैं। हमारे बीच में आशीष भैया है, हमें बाइबल से कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। हेलो बच्चे, आज मैं आपके बीच में एक सुंदर कहानी को लेके आया हूँ। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। जिम नामक एक लड़का था। जब वो 5 साल का था, उसके पिताजी एक एक्सीडेंट में मर गए। वो बहुत दुख था क्योंकि वो पिताजी से बहुत प्यार करता था। उसके बाद उसके माँ अगल बगल के घर में बर्तन साफ करके उसमें से जो पैसा आता था उसके द्वारा जिम को वो बढ़ाते गए। जिम और उनकी मम्मी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और कभी कभी क्या होता था, जब बारिश होता था तो उसके घर में पानी चूता था और बहुत ठंड के समय में काफी तकलीफ होता था। वो सो नहीं पाता था क्योंकि पानी उनके घर के छत से पूरा उनके ऊपर चूता था। एक दिन बहुत ठंड के मौसम था और बारिश भी हो रही थी और पानी घर के अंदर टपकते हुए माँ के ऊपर और जिम के ऊपर गिरने के चलते उन्हें बहुत ठंड लगने लगा और उनके माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया। और एक दिन रात में रोने की आवाज आ रहा था। जिम अचानक उठ के देख रहा है, उनके माँ कांप रही थी वहां ठंड में और जिम बाहर जाके चिल्लाने लगा, कोई आइए मेरे माँ को बचाइए। लेकिन जब तक जिम के माँ को अस्पताल ले गया, उसके पहले उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अभी जिम बहुत दुख हो गया, मैं तो अनाथ हो गया हूँ, मेरे पापा भी मर गए, मेरे माँ भी मर गई। इस प्रकार के चिंता के साथ वो आगे बढ़ा। उसके पास तो पैसा नहीं है। उसके माँ थोड़ा उसको ध्यान देती थी, माँ उसको खाना पीने के लिए प्रबंध करती थी, लेकिन अभी तो माँ भी नहीं है और सब लोग उसको नफरत करते थे। अरे तुम तो अनाथ लड़का है, तुम तो अनाथ बच्चा है करके सब उसको इनकार करते थे। हाँ बच्चे, हमारे समाज में भी कई बार गरीबों को ठट्टा उड़ाया जाता है, गरीबों को मजाक उड़ाया जाता है। हाँ ना बच्चे, हमारे चारों तरफ कितने बच्चे हैं जिनके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा सुविधा नहीं है, अच्छा भोजन तक नहीं है। क्या हम उनके प्रति ख्याल रखते हैं? क्या हम उनके लिए प्यार करते हैं? लेकिन कई बार हम मजाक उड़ाते हैं। जिम भी मजाक उड़ाया गया, बहुत दुख के साथ था। धीरे धीरे वो गलत दोस्तों के बीच में वो जाने लगा और उसकी दोस्ती बढ़ती गई और धीरे धीरे वो चोरी करने लगा। बहुत भूख लगता था, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, इसलिए वो छिपे छिपे उसके दोस्त सब मिलके दुकान में चोरी करते थे। और जब रेलगाड़ी कहीं रुकती थी और उसमें कोयला को चोरी करता था। इस प्रकार चोरी करते किसी के पर्स को चोरी करता था, किसी के बैग से पैसा को चोरी करता था। चोरी करते गंदे गंदे आदतें भी उसके अंदर आ गई। खैनी खाने लगा, सिगरेट पीने लगा। इस प्रकार कई गंदे आदत उसके अंदर आ गई। बच्चे, कई बार इस प्रकार जब गलत दोस्त के साथ संगति जब होता है तो गलत बातों को भी हम सीखते हैं। हाँ ना बच्चे, तो इसलिए हमें बहुत सावधानी रहना चाहिए। जिम को तो पहले पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे वो गलत आदतों में वो फंस गया। और जब वो एक दिन सो रहा था, उसको नींद नहीं आ रहा था, उसके अंदर काफी डर हो गया, उसके अंदर शांति नाम का कोई चीज नहीं था। जरूर पैसा को तो चोरी करके ले सकते हैं, लेकिन शांति को तो कहीं खरीद तो नहीं सकते हैं ना बच्चे। उसके जीवन में शांति नहीं होने के चलते वो बहुत दुखित, चिंतित एक जीवन को बिता रहा था। एक दिन जब वो जा रहा था, एक सुंदर गाने की आवाज को उसने सुना। जब वो जाके देखा तो वो एक छोटा सा चर्च था, एक कलीसिया था। वहां पे एक पादरी एक सुंदर गाना को गा रहे थे। वो धीरे धीरे जाके चर्च के कोने में जाके बैठ गया और देखने लगा ये पास्टर क्या बोल रहे हैं। उसके अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार वो चर्च गया। वहां पे पादरी साहब ने क्या किया मालूम है? इस प्रकार एक पीला रंग का एक कागज को दिखाया और कहा, बच्चे ये क्या रंग है?
सब बच्चे ने कहा ये तो गोल्डन रंग है, येलो रंग है। उसने कहा स्वर्ग सोना से बनाया हुआ है, वहां सोना चांदी, रास्ता भी सोना से बना हुआ है, वहां घर भी सोना से बनाया हुआ है, वहां खाने के लिए कोई चिंता नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, वहां तकलीफ नहीं है। और जब उन बातों को पादरी साहब ने कहा, जिम बहुत खुश हुआ, वाह वाह, तो हमको भी स्वर्ग जाना है। लेकिन पादरी साहब ने एक बात को और कहा, अगर आपके जीवन में पाप है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो जिम सोचा ये पाप कौन सा चीज है? तो पादरी साहब ने अपने दृष्टांत में कहा, जब चोरी करते हैं, जब गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, और जब हम गंदे गंदे चीजों को खाते हैं, ये सब पाप है। अगर हम पाप करेंगे तो हमारे हृदय इस प्रकार काला रहेगा, वहां पे यीशु वास नहीं करेगा और हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं करके पादरी साहब ने कहा। तब बहुत चिंता हुआ। जिम ने सोचा अब तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, लेकिन पादरी साहब ने खुशखबरी के साथ आया। उसने कहा, इसी के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने लहू बहाया, हमारे दंड को यीशु ने अपने ऊपर उठाया। इसीलिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, यीशु पापा मेरे पापों को क्षमा कर, तो वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे हृदय साफ हो जाएगा और हम पापी नहीं रहेंगे, हम पवित्र बनेंगे और उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे। तो जिम इन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया और प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने बहुत गलती किया, मुझे क्षमा कर। और पादरी साहब के पास दौड़ के गया। पादरी साहब बोला, पादरी साहब मैं तो बहुत गंदा लड़का हूँ। पादरी साहब ने कहा, लेकिन आज तुमने प्रार्थना किया है ना, इसीलिए सारा पाप परमेश्वर ने हटा दिया है और तुम एक नया सृष्टि हो गए हो। अब यीशु तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो बहुत खुश हुआ और पादरी साहब ने उसको एक बाइबल को दिया और कहा, रोज बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। जिम जब बाइबल को पढ़ने लगा, कई बातों को परमेश्वर ने उसको सिखाया और सारी गंदे आदतों को छोड़ दिया और दोस्तों को जाके यीशु के बारे में कहने लगा। कुछ दोस्त उसको मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग दोस्त उसको गाली देने लगे, अरे तुम बड़ा पवित्र पवित्र बन गया है, तुमसे हम दोस्ती नहीं करेंगे, तुमसे हम कट्टिस कर लेंगे। इस प्रकार बहुत दोस्त उसको छोड़ दिए। लेकिन कुछ दोस्त जिम के बातों को समझकर वे लोग भी यीशु को ग्रहण किए। लेकिन कई प्रकार के सतावट को, कई प्रकार के अपमान के रास्ता में जाना पड़ा, लेकिन जिम यीशु को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक बात को समझा, जरूर मैं अनाथ हूँ, लेकिन परमेश्वर वो मेरा माता है, वो मेरे पिता है करके वो समझ लिया और परमेश्वर के प्यार को वो समझा। हाँ बच्चे, परमेश्वर हमारा माता और पिता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। जैसे जिम से प्यार करता है, वैसे आपसे भी वो प्यार करता है। इसी प्रकार वो जाग उठा, अपने गंदे आदतों को छोड़ दिया, सबों को परमेश्वर के बारे में बताया। एक दिन जिम भी बीमार पड़ गया और उसके दोस्त उसको अस्पताल ले गए और वहां पे डॉक्टर जिम को देख के बोलने लगे, जिम बेटा अभी तुम कुछ ही दिन जिंदा रह सकते हो, तुम तो मर जाओगे करके। लेकिन जिम ने डॉक्टर साहब से देख के बोला, डॉक्टर अंकल आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं जब मरूंगा मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मेरे लिए कोई चिंता नहीं है करके। और 2 दिन के बाद उसका भी मृत्यु हो गया। लेकिन आप सोचते होंगे मृत्यु एक बहुत दुख बात है और जिम का वही अंत हो गया करके आप सोचे होंगे। नहीं, जब उसका मृत्यु हुआ, उसकी आत्मा स्वर्गदूत उठा के वहां स्वर्ग में ले गया और वहां एक किताब था, जीवन का पुस्तक। जब उसको खोल के देखा, वहां पे जिम का नाम था और परमेश्वर उसको बुलाए। वहां यीशु पापा को उसने देखा और वहां पे उसके लिए मुकुट मिला। वो कहने लगा, मैं तो बहुत पाप किया हूं। लेकिन उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, जरूर तुम पाप किए, लेकिन तुमने जब क्षमा मांगा
मैंने सारे पापों को क्षमा कर दिया और तुमने जाग उठा और औरों को तूने मसीह के बारे में कहा। तकलीफ के रास्ता में रुकावट जरूर थी, कई प्रकार के परेशानी को सामना करना पड़ा, लेकिन तुम यीशु को इनकार नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे लिए मुकुट है। और वो बहुत खुशी से भर गया और वहां पे सब कुछ आनंद ही आनंद था। हाँ बच्चे, जिम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया और वो जाग उठा। अगर आप भी उस यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और जाग उठेंगे और औरों को परमेश्वर के प्यार को बताएंगे, तो आपको भी परमेश्वर वहां जगह देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इन प्यारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। उनके जीवन में प्रभु जो बच्चे अभी अपने पाप को स्वीकार करके क्षमा को मांग रहे हैं, उन्हें तू क्षमा कर, उनके जीवन में तू आ और एक नया सृष्टि बना, ताकि वे अपने पाप से और बंधन से छुटकारा को पा सकें और अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें और वे जाग उठ सकें और तेरे राज्य को वे बढ़ा सकें। आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चे, बाय। फ्रेंड्स, हमने आशीष भैया से एक बहुत सुंदर कहानी सुना था, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सच्चा उद्धार बस यीशु मसीह दे सकता है। अगर हमें सच्चा उद्धार मिल जाएगा तो हम सीधे स्वर्ग जा सकते हैं। अगर बस हम नामधारी मसीही या हम बस चर्च जाते हैं, इससे हम क्रिश्चियन नहीं बनते हैं। अगर हम सच्चा उद्धार यीशु मसीह से पालेंगे, तब हम एक मसीह जीवन जी सकते हैं। अभी हमारे बीच में अंतिम प्रार्थना करने के लिए बड़े अंकल आए हैं। प्यारे बच्चे, बहुत धन्यवाद, आपने इस VBS में एक हफ्ता भर लगातार भाग लिया। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों के लिए वो आशीष का कारण बना होगा और परमेश्वर निकट आने में आपको सहायता करता होगा। इसके लिए मेहनत जितने अंकल आंटी लोगों ने किया, जितने बच्चों ने भाग लिया, उन सारे लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा, क्योंकि बाइबल बतलाती है अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा और तेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम्हारे द्वारा ही परमेश्वर इस देश में बड़े बड़े कामों को करने के लिए चाहता है। तुम्हारे द्वारा आने वाली बातों को भी परमेश्वर तुम्हारे लिए जो रखा है, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे देश के लिए जो रखा है, उसको प्रकट करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर के निकटता में, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में, परमेश्वर के साथ बातचीत करने में तुम अपने मन को लगाने के लिए मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं। क्योंकि बाइबल में लगातार हम इस बात को देखते हैं। यशायाह नबी ये कहता है, जब परमेश्वर का राज आएगा, एक छोटे बच्चे सारे लोगों को अगुवाई करेंगे। बच्चे इतना बुद्धिमान हो जाएंगे, उनके पास अधिकार रहेगा, उनके पास ताकत रहेगा, उनकी बातों पर इतना ताकत होने की वजह से लोग उनको अनुकरण करने में कोई तकलीफ नहीं। और परमेश्वर के राज्य के बारे में जब यशायाह नबी विस्तारण रूप में कहता है, मुझे हमेशा ये बात आश्चर्य की होती है कि वो ये छोटे बच्चे उनके अगुवाई करेंगे। और वैसे ही एक दूध पीने वाला बच्चे और सांप के उस छेद में भी हाथ डालेंगे, उनको हानि नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में कोई हानिदायक नहीं है। उस राज्य के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इस राज्य में, इस संसार में आजकल कोरोना के चलते लोग डरे हुए हैं, मृत्यु की छाया सबके ऊपर पड़ा है। लेकिन भजन संहिता 23 में हम जैसा पढ़ते हैं, अगर हम मृत्यु के तराई में से होके चलेंगे तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है, हमारे अंदर का डर भय सब खत्म हो जाता है। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आने वाले 6 महीना के अंदर दुनिया में 3 लाख से अधिक बच्चों के लिए खतरनाक समय है। हम जानते हैं आने वाले दिनों हमारे लिए आसान नहीं रहेगा, जरूर एक चुनौती का कारण रहेगा। कई प्रकार की आफतियां इस संसार में आ पड़ेगी। अगर हमारे साथ परमेश्वर रहेगा तो हमारे अंदर का डर हमेशा दूर रहता है। हमारी प्रार्थना यह है, तुम्हें परमेश्वर उस प्रकार इस्तेमाल करें ताकि न केवल तुम्हारा डर दूर हो और तुम्हारे चारों तरह के लोगों को
डर भी दूर होते जाए। और बाइबल ये भी बतलाती है, एक छोटा लड़का था, भीड़ बड़ी थी, 5000 पुरुष थे, उनकी स्त्रियां, बच्चे और लोग थे वहां, और उनके लिए खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे के हाथ में जो 5 रोटी 2 मछलियां थी, उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया करके लिखा है। जो कुछ तुम्हारे हाथ में है, जब तुम यीशु के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो जाते हो, तुम्हें भी हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाने में परमेश्वर को कोई रुकावट नहीं है। मैं पूरा विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में इस बीबीएस में भाग लेने की वजह से और उसकी शिक्षा को प्राप्त करने की वजह से और सच्चाई में चलने के लिए अपने को सौंपने की वजह से, अपने अर्पित जीवन को देने की वजह से परमेश्वर तुम्हें जबरदस्त इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना लगातार करूंगा, न केवल मैं, दुनिया के कई कोने में लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना का असर और उसका फल तुम्हारे जीवन में दिखाई पड़ेगा। क्या हम प्रार्थना करें तुम्हारे लिए? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम तेरे पास आते हैं और तेरी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी दया और अनुग्रह जो हमारे बच्चों के लिए रखा है, जिसके लिए प्रभु हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करके इन प्रोग्राम को तैयार किया, उनको प्रभु सुसमाचार के निकटता में और शुभ संदेश के निकटता में और अच्छे विषय के, परमेश्वर के विषय के बारे में ज्यादा जानकारी तय करने के लिए गीतों के द्वारा, नाटक के द्वारा और प्रभु अन्य कार्यक्रमों के द्वारा, मिशनरियों के जीवन को दिखाने के द्वारा उनके अंदर एक उमंग को लाया है। हम धन्यवाद देते हैं। बच्चे भी पूरा न केवल आनंद लिए, उसको अपनाएं। हम विश्वास करते हैं अपने वचन के अनुसार, अपने वायदा के अनुसार तुमने इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके चलते अंधकार में संसार में वे ज्योति को देंगे, लाएंगे और वे उठेंगे। जैसा उन्होंने सुना, वे जागृत होंगे, वे उठ के मिल के काम करेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर के राज्य की विशाल स्थापना होने की संभावना है। उसके लिए हमारे बच्चों को तो तैयार किया है और इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने भी उसको महसूस करते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया। मैं विश्वास के साथ उन सारे लोगों को तेरे वचन के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए सौंपता हूं, ताकि आने वाले दिनों के खतरा, शैतान की चारों तरफ की जो तनाव या दबाव उनके ऊपर न पड़ने पाए। वे माँ बाप के लिए और समाज के लिए, देश के लिए और अपने दोस्तों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए मैं इनको तेरे हाथ में सौंपता हूं, जो हाथ उनको सुरक्षित रख सकता है। निश्चय भलाई और करुणा उनके पीछे करने पाए, प्रतिदिन, प्रति घड़ी, एक एक क्षण में वे उसको पहचानने पाए। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हाँ फ्रेंड्स, हमने इस 6 डेज में बहुत सारे मेमोरी वर्ड्स, स्टोरीज, एक्शन सॉन्ग और बहुत सारी चीज़ें सीखे थे ना, है ना? हाँ, वैसे ही ये सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ है। क्या हम सब उनके लिए एक ताली बजाएंगे? हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग ने जो ये 6 दिन सीखा, उसको बस ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको हर दिन पालन करना है। हाँ फ्रेंड्स, बस इतना ही नहीं, हम आपके लिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आने वाले हैं। इसको आपको कैसे पता चलेगा? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आप प्रार्थना भी कीजिए और अच्छे बच्चे रहिए। इस लॉकडाउन में मम्मी पापा को तंग नहीं करना है, और जो भी इस VBS में आप सीखे हैं उसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। गॉड ब्लेस यू।